सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में जाएंगे। आज के दिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो। आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में आज मैं आपसे बताना चाहता हूं। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, आप हमसे बात करें पिता। तेरा वचन जब हम बोले, तेरा आत्मा हमसे बात करे, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। सारे ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती की अंजील, उसका 4 से पढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में, उनके टेम्पटेशन के बारे में। मैं पहले वचन से पढ़ता हूं। जब प्रभु ने मेरे प्रियो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया, प्रभु का आत्मा, पिता का आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा। तुरंत आत्मा ने उनको कहां भेजा, हम वहां से देखेंगे। एक वचन से पढ़ता हूं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, पहले मैं बताता हूं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जब प्रभु ने बपतिस्मा ले लिया, आत्मा का भी बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद पता क्या हुआ? आत्मा प्रभु को कहां लेके गया? कई लोग सोचते हैं अब तो पवित्र आत्मा मिल गया हमको, अब प्रभु हमें सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा, अब महल में लेके जाएगा, अब परमेश्वर सीधा कार दिलाएगा, अब परमेश्वर सीधा घर दिलाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा जब प्रभु का आत्मा हम पर आता है तो कई बारी हमें लिखा सीधा जंगल में ले जाता है, परीक्षा में ले जाता है। मेरे भाई, जंगल कोई अच्छी चीज है? जंगल में डर लगेगा। ये वाला जंगल ना विल्डरनेस था, वहां सांप होते थे, बिच्छू होते थे, तरह तरह के खतरनाक जानवर हो सकते हैं। वहां पर परमेश्वर का आत्मा उसे ले गया। किसको ले गया? यीशु मसीह को। लिखा ले गया। प्रभु गए या नहीं गए तो पता नहीं, ले गया। लिखा ले गया। जैसे आप किसी को ना, कोई जा नहीं रहा, आप कहते चल, आप ले आए। कई बार लोग चर्च नहीं आते, चल, आप चर्च क्या करते हैं? ले आते हैं। ध्यान सुनना, लिखा प्रभु का आत्मा कहां ले गया? जंगल में मेरे प्रियो। परीक्षा किसके लिए? ताकि उसकी इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किससे परीक्षा हो? देखो किस आदमी के हाथ में डाल दिया, जो सबसे दुष्ट है। शैतान सबसे खतरनाक इंसान है। इंसान नहीं है, दुष्ट है, शैतान है। जब हमारी बोर्ड की परीक्षा होती है, जो मैडम हमें बहुत प्यार करती है, जो सर हमें बहुत प्यार करता है, हमें किसी और स्कूल में भेज देते हैं जहां पर खड़ूस मैडम भी होती कई बारी। हालेलुया। जहां पर ऐसी मैडम होगी, इधर उधर मत देखना, और कई बारी अच्छी भी होती है। पर जब परीक्षा होती है, वो मैडम जिसने आपको पढ़ाया वो अपने पास नहीं रखती। जब बोर्ड की परीक्षा होती है, दूसरे स्कूल में भेज देते हैं जहां पर हम किसी को जानते नहीं है, और हो सकता हो बड़ा खतरनाक हो, बुरा हो। बोलो हमारा क्या बनेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी को परखता है ना, तो किसके हाथ में देता है? पास्टर, ये शैतान मुझे छोड़ के जाता नहीं। कब जाएगा पास्टर जी? अरे जाएगा कैसे जब प्रभु ने दिया उसके हाथ में। हालेलुया। पास्टर, ये व्यक्ति जाता नहीं, कैसे जाएगा? प्रभु ने खुद ही अपने हाथ से उसके हाथ में दिया है तुझे। क्या करने के लिए? भाई इसकी परीक्षा करो, थोड़ा अच्छी तरह परखना इसको। मैं चला। हालेलुया। पवित्र आत्मा रहेगा, पिता चला जाएगा, यीशु मसीह चला जाएगा, पर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हमारी हेल्प के लिए। पवित्र आत्मा वहां पर है यीशु के साथ। पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं गए, मगर पवित्र आत्मा जंगल में ले गए। हमें कई बार क्या लगता है, अरे अब पवित्र आत्मा मिल गया, अब देखना शक्ति आएगी, अब देखना लंगड़े चलेंगे, अब देखना अंधे देखेंगे, अब देखना एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार उल्टे ही हो जाता है। अरे पास्टर जी, जब मैं ना चर्च में आया, जब बपतिस्मा लिया ना पास्टर, मेरे डैडी और विरोध करने लगे, मम्मी और विरोध करने लगी, ये पति डबल नशा करने लगा। हालेलुया। सब कुछ उल्टा ही हो गया पास्टर जी। सीधा होने की बजाय और उल्टा हो गया, सब पुट्ठा हो गया। क्यों? अब कहां ले गया प्रभु का आत्मा आपको? परीक्षा होनी शुरू हो गई। अरे तू चर्च जाती है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया,
खिलाफत करनी शुरू कर दी, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, प्रभु से हटाने की कोशिश। मगर कमाल की बात है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परीक्षा मेरे प्रियो ज्यादातर उसी की होती है, परखा उसी को जाता है, पिटाई भी उसी की होती है कई बारी प्रभु के लिए, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा होता है। समझ रहे हैं क्या? आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। लिखा 40 दिन निराहार, ना खाया प्रभु ने ना पिया। 40 दिन जंगल में रहे प्रभु। कितने दिन? घर से दूर, भाइयों से दूर, चेलों से दूर, दुनिया से दूर, मां बाप से दूर। 40 दिन रहे मेरे प्रियो, अकेलेपन में रहे परमेश्वर। हालेलुया। तब क्या हुआ देखना, और तब उसे भूख लगी। तब उसे क्या लगी? भूख लगी। शैतान को पता हमारी कमजोरी क्या है मेरे, तब उसे क्या लगी? भूख लगी। कई बार हम क्या होता है, जब प्रभु में से आ जाते हैं, हम पाप तुरंत छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अचानक ही पता क्या होता है, कुछ दिन बाद हमारे अंदर वही इच्छाएं फिर आने लगती हैं, पाप करने का मन फिर होने लगता है, हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारी कमजोरियां आके हमको हमारे ऊपर अटैक करने लगती हैं। हमारे साथ ऐसा होने लगता है। लिखा तब उसे क्या लगी? भूख लगी। जब व्रत रखा 40 दिन भूख नहीं लगी, 40 दिन के बाद क्या लगी? भूख लगी। मतलब शरीर की इच्छाएं बाहर आने लगी। कई बारी मेरे प्रियो जब हम प्रभु में आ जाते हैं, पाप छोड़ देते, सब मैं कुछ नहीं, पर कुछ दिन के बाद जब परख होती है, वो इच्छाएं जो हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, वो फिर हमारे अंदर आने लगती है, फिर मन करने लगता है, फिर हम कुछ कर लेते हैं। हालेलुया। फिर किसी को नंबर दे देते हैं, फिर किसी से मैसेज पे चैट करते हैं। ये भावनाएं कई बारी फिर आने लगती है। मगर इस बारी पता क्या है, इस बारी ये भावनाएं आ रही हैं, मगर आपको ये करना नहीं है। अगर आपने किया तो आप हारे, अगर आपने नहीं किया आप जीते। यीशु को भूख लगी है। ध्यान सुनना, अब क्या हुआ? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। अब देखो प्रभु को कैसे परख रहा हो। कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, कह दे ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए मेरे प्रियो। अब प्रभु को क्या भूख लगी है? प्रभु को चाहिए क्या? खाना। क्या वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था? इससे थोड़ी देर पहले सुनोगे प्रभु ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता ने भविष्यवाणी की, और यीशु को पता यार मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, पुत्री प्रिय पुत्र हूं। क्या हूं मैं? अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ? शैतान बात कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का क्या है? शक डाल रहा है मन में। यदि, अरे ये विचार क्यों आ रहे? मैं यदि, अरे मैं सेवक का हूं ना, मैं सेविका हूं ना, अरे मैं विश्वासी हूं ना। थोड़ी देर पहले कहा था प्रभु तू मेरी बेटी, अरे मैं प्रभु की बेटी हूं ना। क्योंकि थोड़ी कमियां आ गई ना हमारे अंदर शरीर की कुछ इच्छा आने लगी, तो हम अब हमारे मन में क्या विचार, अरे ये इच्छा क्यों आ रही? मैं तो परमेश्वर की बेटी हूं, ये इच्छा तो आनी नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर की बेटी हूं ना? चाहे पास्टर ने पहले ही बताया होगा वचन से कि जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया वो सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, पर हमारे मन में प्रश्न आने लगता है। हमारी कमजोरियों को देखकर, हमारी शरीर की इच्छाओं को देखकर कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं परमेश्वर का बेटा हूं? क्या मैं परमेश्वर की बेटी हूं? अगर मैं हूं तो मैं, मेरे अंदर इच्छाएं क्यों, मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे? आने नहीं चाहिए मेरे प्रिय। विचार आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं, मगर विचार पर काम नहीं करना है। विचार पर काम नहीं करना। प्रभु के अंदर क्या विचार आया? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु का हाँ 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 मैं प्रभु का पुत्र हूं, रुको रुको रुको, इधर आओ, रोटी छू, रोटी बन जा। प्रभु ने ऐसा किया? प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु कहता हाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या नहीं हूं। अगर रोटी बनानी मेरा मन जब करेगा तब बनाऊंगा, तेरे कहने पे क्यों बनाऊं शैतान? और दूसरी तरह से प्रभु से अपनी आज्ञा मनवा रहा है शैतान कि मेरी बात माने। अभी देखना, अगर इसने फंसाने की कोशिश करा, अगर इसने माना, तो मेरी बात मान गया, मेरी जीत हो गई। पर प्रभु जीतने नहीं देगा। प्रभु को पता था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, अरे शैतान तेरी बात क्यों मानूं? मैं बनाने को मैं बना सकता हूं पर नहीं बनाऊंगा, नहीं अपनी अपने शरीर की इस इच्छा को, फीलिंग को मैं खत्म कर दूंगा, पर मैं ये नहीं बनाऊंगा।
कुछ समय के लिए इसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पर तेरी बात नहीं मानूंगा। हालेलुया। देखो प्रभु ने कैसे उत्तर दिया। हमारी तरफ हम होते ना, पास्टर जी उन्होंने बोला, हमारे पास्टर जी को ऐसा बोला, पास्टर थोड़ा शक्ति शुक्ति छोड़ो, ऐसा नहीं होता। उनके कहने पे, आपके कहने पे परमेश्वर कुछ भी नहीं करने वाला है। ऐसे परीक्षा करते हो लोग, परखते हैं कि आप कुछ एक्शन करो, परमेश्वर नहीं चाहता आप करो, आप शांत रहो। आप क्या रहो, या वचन के द्वारा उनको जवाब दो। यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया। क्या वचन के द्वारा दिया? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा, अच्छा बेटा ले आ, मैं रोटी बना देता हूं। देखा, मैंने रोटी बना, मान गया ना। अगर वो बना भी देता तब भी नहीं मानता शैतान। आप कहते हो ना, पास्टर जी, विश्वासी बोलते, पास्टर जी मेरी जिंदगी में बड़ा चमत्कार होगा ना, मैं पक्का प्रभु को मान लूंगा। लिख के देता हूं, चमत्कार हो जाएगा, मानेगा भी नहीं। यहां पर लंगड़ा चला, वो कहते हम नहीं मानते प्रभु को तुम्हारे। यहां पर फाइनेंस आया, हम नहीं मानते तुम्हारे प्रभु को। यहां पर 5 दुष्ट आत्माएं निकले, कहते हम नहीं मानते तुम्हारे प्रभु को। मेरे भाई चमत्कार हो भी जाए ना तब भी लोग नहीं मानेंगे। अगर प्रभु रोटी बना भी देता ना तब भी शैतान ने उस बात को मानना नहीं था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, फिर अगली बात उसने कर ली थी। अगर मैं प्रभु आपके लिए बड़ा चमत्कार कर दे, ऐसा नहीं प्रभु नहीं करेगा अपनी समय के अनुसार। मगर कई लोग ये बोलते ना, पास्टर जी अगर बड़ा चमत्कार हो जाए तो मैं प्रभु को मानूंगा, हो भी गया तब भी नहीं मानूंगा। अगर पास्टर जी आप ऐसा ही बोल सकते हैं, पास्टर जी अगर आप वैसा प्रचार करो तो मैं चर्च में आऊंगा, अगर मैं वैसा भी करूं तब भी तुम नहीं आओगे। एक ना बहन थी चर्च में, बहुत पहले एक बारी आई, कहती पास्टर जी आप इतने बजे चर्च लगाया करो, मैं चर्च पक्का आऊंगी। मैंने उतने बजे चर्च लगाई, थोड़ा मैं उस वक्त मुझे अक्ल कम थी, नमा सेवा में था। मैं कहा ठीक है यार, बहन को टाइम लगता होगा, मैं इतने बजे चर्च लगा लूंगा। मैंने इतने बजे टाइम लगा दिया, वो दिन आज का दिन दिखाई नहीं दी, आई नहीं चर्च में। और उसके करके मैंने पूरा टाइम चेंज ही कर दिया चर्च का, जब मैं इधर शुरुआत में था। समझ रहे हो? अगर आप उनके लिए कर भी दोगे ना तो भी लोग मानेंगे नहीं। मेरे भाई जिसने मानना ना, चंगा हो या ना हो, प्रभु को मान लेगा। जिस चीज के लिए मैं आया प्रभु ने मुझे कभी नहीं दिया, और फिर भी मैंने प्रभु को मान लिया और इतना प्यार करने लगा, उससे अलग ही नहीं हुआ। और वो चीज आज तक प्रभु ने मुझे नहीं दी जिस चीज के लिए आया, पर उससे अच्छा दिया। पर जिस चीज के लिए आया वो प्रभु ने वो नहीं दिया, पर फिर भी प्रभु को मान रहा हूं। 12-13 साल हो गए, प्रभु से प्यार हो गया। मेरे भाई जिसने प्रभु को मानना ना, वो चमत्कार ना भी हो ना, अगर चर्च में अगर प्रभु ने छू लिया, वो मानेगा वो प्रभु को। और जिसने नहीं मानना ना, उसके 10 क्या 100 चमत्कार कर दो तब भी नहीं मानेगा। सारी शक्ति दिखा दो प्रभु की तब भी नहीं मानेगा वो। बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय, किसी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु किसी की बात में नहीं आए। जब प्रभु की परीक्षा हो रही थी, शैतान यहां पर परख रहा है, रोटी बना दे। अगर प्रभु बना देता, शैतान ने मानना नहीं था। सो कोई आपसे कहे, अरे तुम अच्छा तुम प्रार्थना करते हो, चमत्कार यहां पर अभी कर, चमत्कार हो जाए। मैं नहीं करती, क्या मेरा मन करेगा तब करूंगी। सीधे ही बोल दिया करो, मेरा मन करेगा, तेरे कहने से क्यों करूं। परख रहा है शैतान आपको। किसी के कहने से कभी कुछ मत करना, चाहे आपको उकसाएं लोग। कहते ना, जब मेरे आत्मा में आएगा ना, जब मेरा प्रभु बोलेगा तब मैं करूंगी, तब मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसे मत बोलना कि लाओ लाओ अभी देखना, अभी देखना। हालेलुया। सो शैतान ऐसे करता है, याद रखना। प्रभु ने इसलिए क्या नहीं किया, प्रभु ने उसकी बात नहीं मानी, पर प्रभु ने उसको उत्तर दिया, भाई मेरी बात सुन। इंसान जो है ना, वो सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है जीवित रहेगा उससे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, हमें आपको पता है वो हमें जीवित रख सकता है। इजरायली लोग जब मिस्र देश से आ रहे थे, 40 साल तक, उससे कुछ समय मेरे प्रियो उनको खाना नहीं मिलता, रोटियां नहीं मिलती थी। स्वर्ग से प्रभु ने रोटी गिराई। कैसे? अपने वचन के द्वारा। स्वर्ग से रोटियां आती थी, फ्री में खाना खाते थे 40 साल, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आई हो? वचन के द्वारा। तभी तो यीशु ने बोला वचन से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? अगर प्रभु ये बोल जाए वचन, केवल भाई तू 100 साल मरने वाला नहीं है, खा या ना पी कोई फर्क नहीं, आप खाना खाओ या ना खाओ, आप जीवित रहोगे। अगर प्रभु ने बोल दिया ना वैसा, वो वचन आपके अंदर रोटी भी पैदा कर देगा, सब पैदा कर देगा। अगर प्रभु ने आपको बोल दिया, परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है, आपको पता है।
अगर प्रभु आपको ये बोल दे तू रोटी खा, पानी पी, कुछ कर या ना कर, तू जीवित रहने वाला है, आप जीवित रहोगे। वो वचन आपको जिंदा रखेगा हजारों साल। उस वचन में इतनी शक्ति है मेरे प्रिय। तभी तो प्रभु ने बोला मेरे वचन से जीवित रहेगा। किससे रहेगा? कहता इतने 40 दिन से मैं रोटी नहीं खा रहा हूं, मर गया क्या? अभी भी मैं क्या हूं? अभी भी जीवित हूं। अभी भी मैं, मेरे पिता के वचन ने मुझे जीवित रखा है, आगे भी रखेगा। तू चल दफा हो यहां से। बोलो यीशु की। दूसरी बात, शैतान है। शैतान बड़ा ढीठ है, जल्दी जाता नहीं है। जल्दी जाता, एक आदमी को इस्तेमाल करना छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ लेगा। अच्छा अब ये हटी तो है नहीं प्रभु से, इसको पकड़ता हूं, ये इसके बॉस को पकड़ता हूं, इसके बॉस को बुलाता हूं, ये समझाएगा इसको। हालेलुया। मेरे प्रिय परीक्षा है, अगर टिके रहे तो प्रभु आशीष देने वाला है। हालेलुया। 5 वचन। तब दूसरी बार देखो, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। कौन ले गया? पहले पवित्र आत्मा ले गया था, अब कौन लेके गया? किसको लेके गया? क्या शैतान यीशु को ले जा सकता है? बाइबल तो कहती ले जा सकता। जब मेरे प्रियो परीक्षा दे दी ना प्रभु ने, प्रभु कहा शैतान तो जो मर्जी कर इसके साथ, अब तेरे हाथ में, जहां मर्जी ले जा, जो मर्जी कर, ये तेरे हाथ में है। मैं साइलेंट पीछे खड़ा रहूंगा। आप सोचते हो कई बार, हे प्रभु कुछ बोल नहीं रहे ना, कितनी परेशानी, कितनी प्रॉब्लम, प्रभु कुछ कर ही नहीं रहे, प्रभु चुप है यार। महीना हो गया, 2 महीने प्रभु कुछ करते ही नहीं, 1 साल हो गया प्रभु कुछ बोलते ही नहीं है। परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? जब एग्जाम दे के आ जाओगे फिर प्रभु बात करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जब परेशानी आती है आप चिल्लाते हो और कोई उत्तर ही नहीं आता, और जब सब कुछ ठीक हो जाता फिर प्रभु आ जाते हैं। प्रभु ये क्या बात हुई? चिट्ठी। हालेलुया। जब तक चिल्ला रही थी तब तक है नहीं, अभी सब ठीक ठाक हो गया, फिर आगे वापस बात करने लगे, फिर फील होने लगे। मेरे प्रियो, जब परीक्षा होती प्रभु साइलेंट हो जाता है। जब मेरी परीक्षा होती लोग मुझे बोलते हैं, विरोध करते हैं, उस वक्त मैं प्रभु को पुकारता हूँ, कोई उत्तर नहीं आता, सब बोलते रहते मैं सुनी जाता हूँ। मैं कहा प्रभु कहाँ चला गया तू? हालेलुया। यही है, हालेलुया। दिखाई मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था। हालेलुया, है ना? हालेलुया। कुछ नहीं महसूस होता। जब थोड़ी देर बाद कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, करते प्रभु ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। फिर से आपके घर में आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं प्रभु यार ये अलग बात है, पर कमाल की बात बताऊं, उस परीक्षा में वो आपका साथ ही दे रहा था, पर उस वक्त चुप रहता है। उस वक्त क्या रहता है वो? क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है। आपका क्या चल रहा है? बिल्कुल। जब पेपर चल रहा होगा वो चुप रहेगा, और जब पेपर हो जाएगा फिर से आके आपको गले लगा लेगा। जब आपका पेपर हो रहा है, आपका घर का कोई व्यक्ति जा नहीं सकता अंदर, आपका पिता है परमेश्वर, पर जब पेपर चल रहा है तो वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। जब पेपर हो जाएगा पता नहीं कितना पीटा होगा, धुलाई की होगी, अंदर रब जाए। हालेलुया। क्या क्या किया होगा, क्या क्या एग्जाम पूछे होंगे, शैतान ने क्या क्या प्रश्न पूछे होंगे, रब ही जानता है। हालेलुया। पर धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा अंदर ही है, वो आपके साथ खड़ा है। जब एग्जाम हो जाएगा, बाहर आओगे, फिर आपको प्रभु की हजूरी महसूस होगी, वो फिर दिखाई देने लगेगा, फिर आपसे बात करने लगेगा। आपको हो यार ये बड़ी अजीब बात है प्रभु। अच्छा, किसको किसको ऐसा लगता है जब परेशानी आती है, ऐसा लगता है प्रभु दिखाई नहीं देता, आप चिल्लाते हो, आप लोग आपका सारे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रभु वहां पर दिखाई, और प्रभु क्या कभी पास्टर भी नहीं दिखाई। समझ रहे क्या? पास्टर भी आता, प्रभु भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। इसका मतलब पेपर है मेरे प्रियो। क्या है? और जब पेपर होता है ना, बहुत कुछ होने वाला है, आपको मिलने वाला है। बोलो यीशु की। सो ध्यान से सुनना, क्या हुआ? लिखा उसको शैतान ले गया, प्रभु को शैतान ले गया, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसके वश में कर दिया, ले गया। आगे मंदिर पर खड़ा किया, वहां पर क्या कह रहा है? उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कहता यदि तू परमेश्वर का, अपने आप को नीचे गिरा दे। कमाल की बात पता क्या? शैतान को पता मैं इसको गिरा नहीं सकता, चाहे मैं ये मेरे हाथ में है। एक काम कर सकता हूं, इसको ना गिराना है तो इसी से गिरवा दूंगा। समझ रहे? आपको शैतान गिरा नहीं सकता, पाप में भी नहीं, आप अपनी इच्छा से गिरते हो। कोई आपको आके ना ऐसे नहीं कहेगा ले मुंह में लगा देगा शराब पी, आप खुद पीते हो। आप क्या करते हो? शैतान तो विचार डालता है, शैतान क्या करता है? पर पीता कौन है? आदमी खुद पीता है।
शैतान तो मन में डाल देगा, जा ये उसके साथ गंदे काम कर ले, सिर्फ मन में डालेगा। करेंगे तो आप ही, शैतान थोड़ी करेगा, आप करोगे। वो आपको आपसे गिरवाएगा, खुद नहीं गिराएगा। अगर आपको शैतान में इतनी शक्ति आपको गिरा दे, नहीं नहीं नहीं, वो आपको गिरा नहीं पाता ऐसे। वो आपको डिसीव करता रहता, भरमाता रहता, और बार बार एक ही बात आपके मन में आती रहती है, और आप खुद वो काम कर देते, आप वो खुद काम कर देते मेरे प्रियो। वो खुद नहीं कर, उसने क्या बोला, कहता यदि तू परमेश्वर खुद को गिरा दे, ये नहीं बोला मैं गिरा देता हूं। अगर उसको गिराने था, खुद क्यों नहीं गिरा पाया? उसको पता है मैं इसको गिरा नहीं सकता, परमेश्वर बचा लेगा, इसके दूत आ जाएंगे। पर कहता है अगर ये मैं इसके मन को ऐसा कर दूं, ये खुद को ही गिरा ले। कभी कभी विचार आता है ना, मैं सुसाइड कर लूं, कभी कभी विचार आता है ना कि हम आज ना मन करता है यहीं से जंप मार दूं, बहुत तंग खुद करते हैं आप, वो बड़ा तंग हो गया हूं, क्या करूं, टेंशन चिंता हो जाती है, तो मैं ये कर लेता हूं। मेरे प्रियो, वो आप खुद करते हैं। शैतान आपका गला पकड़ के आपको नीचे नहीं गिराने वाला, समझ रहे हो क्या? बोलो यीशु मसीह की। सो शैतान ने नहीं गिराया, कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे, जंप मार जंप। हालेलुया, कमाल की बात है, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। और लिखा था तेरे विषय में लिखा है, क्योंकि लिखा है, अब वचन को यूज कर रहा है। अब शैतान किसको यूज कर रहा है? ध्यान सुनो, क्या वचन को यूज कर रहा है? क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब कमाल की बात है, शैतान कह रहा है यार इसने वचन यूज किया ना, अब इसकी बाइबल में से उल्टा वचन मैं यूज करता हूं। बाइबल का ही वचन उसको मार रहा है। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, बाइबल का ही वचन उसको, क्या बाइबल का वचन मार रहा है? अरे भाई लिखा है तुझे बचा लेंगे, गिरा दे। मेरे प्रिय, सचमुच प्रभु परमेश्वर के दूत बचाएंगे, पर अपने आप को जान के गिराओगे, जान के जाके बिजली का तार पकड़ लोगे तो कोई नहीं बचाएंगे। वो ये मूर्खता है। प्रभु ने कहा हाँ सांप काटे बचाऊंगा, पर ये मतलब नहीं जान लो जी पकड़ के बांट ले भाई काट ले तो मर जाओगे, तो क्या करोगे? तब प्रभु बचाएगा? लिखा है चाहे तब भी नहीं बचाएगा। कहता है अच्छा वचन मारा ना, अब बताता हूं, मुझे भी वचन पता है तेरा। कहता लिखा है भाई, मार जंप, तेरे दूत आके बचा लेंगे। मेरे कई लोग कई बार ना कोई बात नहीं, मुझे ना मैं किसी कई बार समझ, मुझे डायलॉग मार, पास्टर जी ये भी तो लिखा वचन में। हालेलुया, पास्टर जी ये भी लिखा वचन में। मेरे प्रिय, वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो उसको चाहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परखते हैं। वो क्या करते हैं? अब वो वचन परमेश्वर यूज नहीं कर रहा है, वो वचन शैतान उनके मुंह से यूज कर रहा है। प्रभु का ही वचन है, पर यूज कौन कर रहा है? शैतान यूज कर रहा है। ये वचन परमेश्वर का था, लिखा था, सचमुच बाइबल में लिखा है। साम 91 भजन संहिता 91 में लिखी है ये बात है कि यदि तू कहता गिर भी जाए तो दूत आके बचा लेंगे। उसको पता था, पर प्रभु का वचन वो गलत यूज कर रहा था। प्रभु का वचन, आज लोग क्या करते, प्रभु का वचन गलत यूज करते। एक बार क्या था, हालेलुया, मैं थोड़ा सा भूल गया, कोई लड़का लड़की थे, प्रभु का वचन यूज करते थे। हालेलुया, प्रभु का क्या करते थे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रभु का वचन का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कहते प्रभु ने इसमें लिखा प्यार करो। हालेलुया, है जी, उल्टी देखो वचन प्रभु का है, उसको उल्टा घुमा दिया, उसको क्या कर दिया? अपने फायदे के लिए। नहीं मेरे प्रियो, ये डेंजरस काम है, ये ऐसा नहीं करना। जब प्रभु की परीक्षा हो रही थी, शैतान ने वचन को उल्टा घुमाया। कई बार वो वचन ही, अच्छा वचन में लिखा तो है मैं स्वर्ग चला जाऊंगा अगर मर गया, तो क्यों ना मैं मर जाऊं परेशानी में, स्वर्ग चला जाऊंगा। नहीं जाओगे, लिखा सुसाइड करने वाला स्वर्ग में, हत्यारा स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर आप हत्या करते हैं आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं। जो सुसाइड करेगा 100% नरक में जाएगा, क्योंकि लिखा जो कातिल है, जो खून करने वाला, वह स्वर्ग नहीं जाएगा। किसी भी कारण आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप मर नहीं सकते और ना मार सकते ना मर सकते हो ना मार सकते, जो मर्जी हो, जीना है। बोलो यीशु मसीह की। सो ये विचार आएंगे, सुसाइडल थॉट आएंगे। अब प्रभु के मरने के विचार आ रहे हैं, जंप मार दो। शैतान कई बार पता कैसे बात करे, आपके मन में बात करे, विचार आएंगे, अरे यार कितना परेशान है, तेरी मदद हो नहीं रही, मार जंप, मर जाएगा, काम खत्म। क्या दिया प्रभु ने तेरे, देख प्रभु भी तेरी सुन नहीं रहा, मर जा मर जा। विचार आएंगे, काम भी नहीं चल रहा, तंगी चल रही, मर जा मर जा मर जा। मेरे प्रिय ऐसे विचार आएंगे।
हालेलुया। देखो यीशु ने क्या जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है, वचन अगर वो माना तुम भी वचन निकालो, उसी का दूसरा वचन निकालो उसको उत्तर देने के लिए। क्या? यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु कहता पिता मुझे परखे तो परखे, मैं उसे परखने वाला नहीं हूं। हालेलुया। वो मेरी परीक्षा कर सकता है, वो मुझे परख सकता है, मैं उसे नहीं परखूंगा। अच्छा मैं उसको परखूं कि अच्छा उसने लिखा है बचा लेगा। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए। अरे प्रभु के पास्टर लिखा तो है, प्रभु ऐसा करेंगे, जरूरत पूरी करेंगे, करते तो है नहीं। मेरे प्रियो, आप उस वक्त शैतान आपके मुंह से वो वचन बोल रहा है, वो प्रभु नहीं बोल रहा है। अब पवित्र आत्मा यूज नहीं कर रहा उसको, आप शैतान उस वचन को यूज कर रहा है, क्योंकि आप परीक्षा में है। आप किस में है? तो परमेश्वर का ये भी लिखा है अपने परमेश्वर को परखना नहीं। कई लोग अपने प्रभु को परख, आज ना मैं मरूंगा, आज देखता हूं बचाने आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा बचाने प्रभु, तुम मर जाओगे, बचाने नहीं आएगा अगर ऐसे परखोगे उसको। पर अगर उसको परखोगे नहीं, कहीं फंसोगे, तो बचाने जरूर आएगा, छुड़ाने जरूर आएगा, आजाद करने जरूर आएगा, पर उसको परखना नहीं है। हालेलुया। आज मैं पैसे नहीं, आज यही बैठूंगा 2 घंटे प्रार्थना, आज जमीन से पैसे निकलेंगे आज क्या करेंगे? आज पैसे नहीं, आज यही पटकूंगा, सिर्फ जमीन से निकले। नहीं निकलेंगे मेरे प्रियो, जमीन से पैसे नहीं निकलेंगे। आज मैं 2 घंटे रोऊंगा, आज मैं 2 घंटे रोऊंगी, 4 घंटे रोऊंगा, जमीन से पैसा आज प्रभु निकालेगा। हालेलुया। नहीं निकालेगा मेरे प्रियो, वो नहीं निकालेगा वहां से, उसको परखना नहीं है। तीसरी परीक्षा, बस खत्म कर रहा हूं मैं, मुझे भी जाना है, जल्दी जाना है, बस मैं खत्म कर रहा हूं, बस मेरा भी टाइम हो गया। अगली बार मैं प्रार्थना करूंगा एतवार को। अभी मैं आपके लिए सब प्रार्थना कर दूंगा, एक बार हाथ रख के, बार बार नहीं आना, मुझे जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। सो तीसरी बात देखेंगे, फिर इब्लीस, अब इसमें भी इब्लीस क्या हुआ? हार गया। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब कहां पर ले गया? पहाड़ पर। पहले कंगूरे पर, ऊंचाई पर ले गया, अब बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहां ले गया? बहुत ऊंचे। किसे ले गया? यीशु मसीह को, पूरी धरती के मालिक को। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि पिता ने उसके वश में किया था, नहीं तो उसकी कोई औकात नहीं है प्रभु को छू पाए। पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब क्या दिखाया? सारी दुनिया दिखा दी। कहता ये सारी दुनिया तेरी, ये लोग तेरी पूजा करेंगे, सब कुछ तेरा हो जाएगा, बस एक काम करना है, गिर पहले और मेरी पूजा कर, गिर और मुझे माथा टेक। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है गिर के मेरी क्या कर? पूजा कर, ये सारी दुनिया तेरी। मेरे प्रियो, बहुत सा, एक बारी की बात है, मैं सो रहा था, पटियाले में था, कहता वहां पर मेरे साहब बोल रहा है, आवाज आ रही है, मैं सो रहा, सपने में आ रही है आवाज। कहता वहां पर ना एक प्लाट है, उसकी कीमत 1,22 पता नहीं 24,000 है, पर मैं तुझको 12,000 में दिला दूंगा, तू ऐसा कर, मुझे माथा टेक। एक दिन मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, मैं इधर उधर फिर रहा हूँ, इतनी टेंशन में फिर रहा हूँ, और मेरे मन में ना एक सामने कुछ 2-4 पत्थर दिखाई दे रहे थे, और मेरे मन में पता क्या विचार आ रहा है? मुझे माथा टेक, मैं तुझे 10,000 अभी देता हूं। और एक दिन एक व्यक्ति आया सपने में, कहता इसमें क्या लिखा है? पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? मैं पढ़ा, कहता दुनिया की सारी चीजें तुझे दे दूंगा, मुझे झुक के प्रणाम कर, यीशु को छोड़ दे। मेरे प्रियो, प्रभु से दूर हटाने के लिए शैतान हमें दुनिया के ना अच्छी से अच्छी चीजें दे देता है। अच्छी से, किसी ने ऐसे कहा जब प्रभु में आ जाते हैं, लड़की एकदम काली हो, पीली हो, है, लड़का एकदम क्या बोलेंगे, काला हो, पीला, जो मर्जी हो, सब प्रभु की दया से अच्छे हैं। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? उसको भी फोन नंबर मिलने लग जाते हैं, उसको भी क्या मिलने लग जाते हैं? जिसकी कुछ भी वैल्यू ना, उसको भी वैल्यू मिल जाती है। शैतान दिलाता है मेरे प्रियो, दुनिया की चीजों में हमें अभिलाषाओं में फंसाता है। हालेलुया। तरह तरह के लोग आ जाएंगे बात करने के लिए,
बहुत चीजें होती हैं मेरे प्रियो, पता है क्यों? ताकि आप गिरकर शैतान की पूजा करो। पर प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की पूजा कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, समझ रहे क्या? अब प्रभु ने, अभी तक प्रभु ने पता, आप सोच रहे हो प्रभु पास्टर जी शैतान जा क्यों नहीं रहा है? अभी तक प्रभु डांट नहीं रहे थे। प्रभु को पता है यार तू परखने के लिए परख ले। अभी जब मेरा 3 घंटे का पेपर होता है, खत्म हो गए ना मेरे 3 प्रश्न, फिर उसके बाद डांटता हूं तुझे मैं। हालेलुया, जैसे ही पेपर खत्म हुआ यीशु मसीह का, हालेलुया, यीशु ए शैतान चल तू रुक, लिखा भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। मतलब अभी तक प्रभु पहली बार में भी डांट सकता था ना उसको, पर डांटा नहीं। पहली बार में भी डांट, पास्टर जी प्रभु इतने शक्तिशाली है, पास्टर प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसको दूर क्यों नहीं कर देते? ये दुख को दूर क्यों नहीं कर देते? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, पहली बार में प्रभु डांट सकते थे कि नहीं? इतना पंगा ही ना पड़ता, वहां पर लिखो डांटा भाग गया। जब पहली बार में डांट देते, परीक्षा ही ना होती। नो, आप ये मत सोचना परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा अगर आप प्रभु में आ गए हैं, हर एक मसीह की परीक्षा होती है। मेरी तो बहुत हुई है, मेरी तो बहुत हुई है। परीक्षा पास करके अगले में चला गया, दूसरी पास की अगले में चला गया, तीसरी पास की अगले में चला गया, चौथी पास की अगले में चला गया। क्लास से बदलती जा रही, अब एक और पास करने वाला हूं और अगले में जाने वाला हूं। हालेलुया, अभी चल रहा है परीक्षा, अभी मेरी खतरनाक चल रही है। अभी पास कर लूंगा, अगले में चला जाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, जब यहां पर बात आई शैतान की पूजा करने की, प्रभु कहता चल दूर हो। वो बात करता है पूजा कर, तेरी पूजा करूंगा मैं। लिखा है सिर्फ अपने परमेश्वर की पूजा करना और उसी की सेवा करना। हालेलुया। अब तक प्रभु साइलेंट था, जब उसने कहा कि मेरी पूजा कर, अपने पिता को छोड़ दे, तब प्रभु को गुस्सा आ गया। जब उसने परमेश्वर को छोड़ने की बात कही, यीशु का दिमाग मेरे प्रियो गुस्से से भर गया और उसने शैतान को डांट दिया। हालेलुया। आप क्या करेंगे जब आपकी परीक्षा हो और लोग आपको कहें, परिस्थिति आपको कहे, हालात कहे, आप प्रभु को छोड़ दे? प्रार्थना का उत्तर तो नहीं आता, प्रभु को, बच्चा तो आता नहीं है, प्रभु को छोड़ दे। लंगड़ा तो चलता नहीं है, प्रभु को छोड़ दे। हाँ जी, हालेलुया। जख्म तो भरता नहीं है, चंगियाई तो आती नहीं है, अब प्रभु को, तब समझ लेना लास्ट परीक्षा में खड़े हो गए हो। हालेलुया। जब छोड़ने छाड़ने के विचार आने लगे ना, परमेश्वर को छोड़ने का, अब क्या बात कर रहा है? परमेश्वर को छोड़, अपने पिता को, मेरी पूजा कर, है मेरी वो कर। अगर यीशु कर देते तो उन्होंने पिता को त्याग दिया। मेरे प्रियो, उसी वक्त यीशु ने शैतान को डांटा। मैं बताना चाहता हूं, जब ऐसा विचार आए तो क्या करोगे? जब परमेश्वर को छोड़ने का विचार आए, तुरंत डांटो यीशु के नाम में, शैतान आउट इन जीसस माइटी नेम, बाहर निकल मेरे दिमाग से। लिखा है अपने परमेश्वर की ही पूजा करना और उसी की सेवा करना, यीशु की ही पूजा करना और उसी की सेवा करना। चल निकल बाहर। हालेलुया। तब यीशु ने डांटा, तब यीशु ने और शैतान भाग गया। एक ही बार डांटा बस। कुछ दिन की बात है, एक खतरनाक सा शैतान आ गया, लड़ने लगा मुझसे, बड़ा डेंजरस था। मैं कहा प्रभु इतना शक्तिशाली कहां से आ गया यार ये? प्रभु कहता शक्तिशाली लगता तुझे? मैं कहा प्रभु और दिख दबा लिया इसने, मुझे पकड़ लिया। इतने में मेरे अंदर से कुछ हुआ, मैंने कहा भाग यहां से यीशु के नाम से। वो मेरे प्रिय होल था, कोई भाग ही गया वहां से। और उससे पहले मुझे लग रहा प्रभु कितना शक्तिशाली है। प्रभु कहता तुझसे शक्तिशाली नहीं है, डांट तो सही। कहता परीक्षा होगी मेरे प्रियो। प्रभु को भी लगता, अरे आपको लगता शैतान प्रभु को ले गया, कितना शक्तिशाली, क्या शक्तिशाली। एक ही बारी में प्रभु ने मारा, भाग गया। एक ही डांट मारी, निकल गया। पास्टर जी बड़ी तगड़ी दुष्ट आत्मा, पास्टर जी बड़ी तगड़ी। हालेलुया। पास्टर तगड़ा ही लगता, कुछ तगड़ा ही काम कराया हुआ आज तक।
बहुत तगड़ा काम कराया हुआ है पास्टर जी, हालेलुया। बहुत तगड़ा काम लगता है पास्टर जी, बहुत गंदी बदरू। अरे भाई एक ही डांट काफी है यीशु की, दोबारा नहीं डांटा, एक ही बार चल निकल गया, आए नहीं मुड़ के, हालेलुया। परीक्षा होती रहती है, परीक्षा होगी तभी तो अगली क्लास में यीशु की परीक्षा के बारे में मैं बात कर रहा था। यीशु की परीक्षा, उसके बाद पता क्या हुआ, जब प्रभु प्रचार करने लगे लाखों लोग आने लगे, चमत्कार, अंधे गूंगे लंगड़े सब चलने लगे, परमेश्वर ने पूरा तहलका मचा दिया, चमत्कारों का तहलका मचा दिया मेरे प्रियो, आत्माएं जीतने का तहलका मचा दिया। जब परीक्षा होगी उसके बाद आशीषों का तहलका मचने वाला है। अगर आप जीत गए मेरे प्रियो, अगर आप जीते तो तहलका मचेगा, आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, जो चीजें आपको नहीं मिली वो सब मिल जाएंगी। हारना नहीं, विचार बहुत कुछ कहेंगे, हालेलुया। कहीं लगेगा मैं मसीह भी हूं या नहीं हूं, मैं प्रभु का दास हूं या नहीं हूं, मगर आप हो, अरे मैं प्रभु का पुत्र हूं या नहीं हूं, कैसे विचार आ रहे हैं। अरे यदि तू पुत्र, अरे यदि क्यों आ रहे हैं, हालेलुया मेरे प्रभु। यदि युदी मारो गोली, आप प्रभु की बेटियां हैं, आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु की दासियां हैं। और जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिताया, हमें भी पवित्र आत्मा जिताएगा। और जब जीत जाते पता क्या मिलता है, जब परीक्षा होती है फर्स्ट आते क्या मिलता है, इनाम। जब मेरा पेपर हुआ मुझे उसके बाद इनाम मिला, आज मेरा पेपर हो रहा है, कल मैं पास हो जाऊंगा, परसों मुझे इनाम मिलने वाला है। बोलो यीशु मसीह की, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप जीतने वाले हैं। खड़े और अड़े रहो, कुछ भी हो, कोई भी बोले, हिलना नहीं। दोस्त छोड़ जाए, भाई छोड़ जाए, कुछ भी छोड़ जाए, हिलना नहीं है। परीक्षा में खड़े रहो, बीमारी चंगी ना हो तब भी खड़े रहो, आशीष ना मिले तब भी खड़े रहो, प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब भी खड़े रहो, कार मिले या ना मिले तब भी खड़े रहो, घर मिले या ना मिले तब भी खड़े रहो, लोग आए या ना आए तब भी खड़े रहो। जीतोगे तुम ही और आशीष मिलेगी। यीशु जीता, आशीष ले गया, मुर्दे जिंदा कर दिए, तुम भी जीतोगे। जो आशीष नहीं मिली वो मिल जाएंगी यीशु के नाम में। परीक्षा के बाद शैतान भागने वाला है, दूत आने वाले हैं आपकी सेवा के लिए। लिखा दूत आ गए, दूत आ रहे हैं आपकी सेवा के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु जीते, हम भी जीतेंगे। वचन में लिखा जिसकी अगर यीशु ने जीत पाई, इब्रानियों में लिखा है जब किसी की परीक्षा होती है तो उसको भी जिता सकता है वो। यीशु मसीह जीत गया, अब आपकी परीक्षा होगी, वो आपको भी जिता देगा। पता क्यों? यीशु को पता कौन कौन से प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, वो आपको पहले ही बता देगा, ये पेपर है, ये वाला एग्जाम आएगा, जाके कर लेना। बोलो यीशु मसीह की, आप जीतने वाले हैं। मैंने बता दिया ये होगा, प्रश्न ये आएंगे, ऐसे ऐसे बात शैतान करेगा, प्रश्न बता दिए, उत्तर ही देना है बस। और उत्तर क्या है? लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करना। लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। हालेलुया। लिखा है अपने परमेश्वर को मत परख। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, रहे मेरा बेटा जीत गया, इनाम दो भाई, इनाम दो, लाओ रमेश को इनाम दो। बोलो यीशु की। जितनी बेटियां एग्जाम पास करके गई हैं उनको इनाम मिलने वाला है। रजी, रमन, रेखा, सुनीता, अनीता, सबको इनाम मिलने वाला है। केवल सिंह को इनाम मिलने वाला है। जैसका, रिबिका, रिबू, सबको इनाम मिलने वाला है। ममता, सबको इनाम मिलने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। जो जीतेगा इनाम पाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम देख रहे थे यीशु की परीक्षा के बारे में, यीशु ने कैसे प्रश्नों का अच्छा उत्तर दिया, जीत गए, और परमेश्वर ने उनके लिए दूत भेजे, आगे सेवा को बढ़ाया। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में करने जा रहे हैं। जब हम जीतेंगे, प्रभु हमको घटाएंगे नहीं, प्रभु हमको बढ़ाएंगे, अगले लेवल में लेके जाएंगे, अगली आशीषों में लेके जाएंगे। हम सब बढ़ने वाले हैं अगर हम परीक्षा में जीत पाए तो, यीशु के नाम में, आमीन।
मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रार्थना करके खत्म करूंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इन सबको आशीष दे जिन्होंने वचन सुना, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए पिता। प्रभु ये जो जिनकी परीक्षा हो रही है वो सब जीत पाए और पिता तेरे से इनाम लेने पाए मेरे पिता, यीशु के नाम में आमीन। यूट्यूब पर भी आता है मेरे प्रियो, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार मिलेंगे प्रभु के जबरदस्त वचन के साथ और प्रभु की महिमा होगी, चमत्कार होंगे। प्रभु जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन में बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।